बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारक महीना चल रहा है, रमज़ान शरीफ। नबी अलैहिस्सलाम का एक इरशाद मुबारक है कि इज़ा जाअ रमज़ानु फुत्तिहत अब्वाबुल जन्नह व गुल्लिक़त अब्वाबुन नार व सुफ़्फ़िदतिश शयातीन। असल जो मक़सूदी जुमला है वो हमारा है वो सुफ़्फ़िदतिश शयातीन। हम सब लोग जानते हैं, और जब भी रमज़ान आता है तो हर मुसलमान की ज़बान पर ये जुमला होता है कि शैतान क़ैद हो गया, शैतान जकड़ा गया। और हदीस में भी यही आया, नबी अलैहि सलाम का इरशाद जो अभी तिलावत फरमाई मैंने, कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जकड़ा जाता है। अब ये सुफ़िदत लफ्ज़ जो है ये सफ़दा से है। अगर हम लुग़त में देखें तो इस लफ्ज़ का माना जो है वो ये लिखा हुआ है कि बीड़ियों से बांधना, यानी आजकल अगर हम आसान अल्फाज में समझे तो जंजीरों में जकड़ना। तो याद रखें, शैतान सिर्फ कैद नहीं होता, क्योंकि बाज़ दफ़ा जब कोई कैद होता है तो वो कैद से भी बाहर इंतशार फैला सकता है, लेकिन यहाँ उसको जकड़ा जाता है। और जकड़ा ऐसे जाता है कि उसके हाथ पैर दोनों इकट्ठे बांध दिए जाते हैं, मतलब वो किसी हरकत के काबिल नहीं रहता। तो फिर सवाल ये है कि जब शैतान जकड़ा हुआ है तो फिर रमज़ान में ये गुनाह क्यों होते हैं? हर इंसान गुनाह में मुब्तला है। नमाज छोड़ने वाला नमाज छोड़ देता है, रोज़ा छोड़ने वाला रोज़ा छोड़ देता है, इबादत न करने वाले इबादत नहीं करते, जो नशेई होते हैं वो नशे में लगे होते हैं, जो फहाशी में मुब्तला होते हैं वो वही उसी तरह ही फहाशी में मुब्तला होते हैं, कोई फ़र्क नहीं आता। तो इस सवाल का एक आसान सा और बेहतरीन जवाब ये है कि शैतान तो जकड़ा हुआ है, लेकिन शैतान ने हमारे ऊपर 11 महीने मेहनत की है, और वो मेहनत हमारे जिस्म में रच बस गया है। अब शैतान हो या ना हो, हम खुद शैतान बन चुके हैं और हम वो सारी हरकतें कर रहे होते हैं जो शैतान ने हमें सिखाई होती हैं। याद रखें, ये महीना जो है ये इन शैतानी असरात को ख़त्म करने के लिए है, ये अपनी आदतें बदलने के लिए है। लेकिन क्या हम अपनी आदतें बदल डालते हैं इसमें? क्या हम झूठ बोलना छोड़ देते हैं? क्या हम धोखा देना छोड़ देते हैं? क्या हम नमाजी बन जाते हैं? क्या हम सही मानों में मुसलमान बन जाते हैं? और उसमें कुछ लोग बन भी जाते हैं, माशाल्लाह से नमाज भी पढ़ते हैं, रमज़ान में तिलावत भी करते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म उनकी बुजुर्गी भी ख़त्म, और फिर जो है वो हम अपनी हरकतों में शुरू हो जाते हैं और अपनी जो हमारी पुरानी आदतें हैं वो वापस लौट आती। तो मेरे भाइयों, ये जो रमज़ान का महीना है ये हमारे ईमान की तक़वियत का महीना है, ये हमारे लिए ईमानी ट्रेनिंग का महीना है। इसमें हम अपने आप को बदल सकते हैं। पूरे 30 दिन होते हैं, इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं अगर हम बदलना चाहें। और अगर ना चाहें तो फिर इस रमज़ान का हमें कोई फ़ायदा नहीं होना। यह रमज़ान आएगा और गुजरेगा और हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे। खुदारा इस रमज़ान में अपने आप को बदलें, अपनी शैतानी आदतें सारी छोड़ दें और पक्के मुसलमान बन जाएं। कुरान में एक आयत है कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हम लोग सिर्फ नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं तो अपने आप को बड़े मुसलमान समझने लगते हैं। हम जो है सिर्फ रोज़े रखते हैं तो अपने आप को बड़े मुसलमान समझने लगते हैं। याद रखें, सिर्फ रोज़ा नमाज इस्लाम नहीं, बल्कि अपने पूरे 24 घंटे इस्लाम के अंदर गुजारना ये इस्लाम है। अल्लाह हमें सच्चे मुसलमान, पक्के मुसलमान बनने की तौफीक नसीब फरमाए।